मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी स्वस्थ सानंद होंगे, ऐसा विश्वास है। लेकिन बार बार जैसा कि मैं कहा करता हूँ, मेरे बच्चों, जीवन के निर्माण के लिए परिश्रम आवश्यक है। परिश्रम करोगे तो ज़िंदगी बदलेगी, नहीं करोगे तो मेरे बच्चों आपको तमाम प्रकार के कष्ट उठाने ही पड़ेंगे। क्योंकि शिक्षा के बिना जीवन निरर्थक होता है, बेकार होता है। इसलिए शिक्षा ही हमें आगे बढ़ा सकती है। जिसका स्वप्न देख ना पाए वह सब पढ़ने से मिलता है। मेरे बच्चों, इसलिए पढ़ने की आदत डालो, उसे जुनून बना लो, उसका लक्ष्य प्राप्त करने तक ठहरो नहीं, जीवन में सफलता मिलेगी जरूर। अब शुरू करते हैं आपके इस लेसन की बात। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, जिसे लिखा है A.K. रामानुजन ने, जो 16 मार्च 1929 को मैसूर में पैदा हुए थे और इनकी डेथ 13 जुलाई 1993 को शिकागो अमेरिका के शहर में हुई थी। अब शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। मेरे बच्चे, इन प्रश्नों के साथ हिंदी भी दी गई है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसको हिंदी भी समझाने की कोशिश करूंगा और क्वेश्चन के आंसर कैसे बनाए जाते हैं इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसा कि मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, द किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम ऑफ फूल्स। द किंग एंड द मिनिस्टर, राजा और मंत्री, ऑफ द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य के, डिडंट वांट, नहीं चाहते थे, टू रन थिंग्स, चीज़ों को चलाना, लाइक अदर किंग्स, दूसरे राजाओं की भांति। अर्थात मूर्खों के राज्य के राजा और मंत्री दूसरे राजाओं की भांति चीज़ें चलाना नहीं चाहते थे। व्हाट डिड दे डिसाइड, उन्होंने क्या फैसला लिया, उन्होंने क्या तय किया। तो मेरे बच्चों, उन्होंने तय किया था कि वे दिन को रात में बदल देंगे और रात को दिन में बदल देंगे। अर्थात जो रात को किए जाने वाले कार्य हैं वो दिन में हुआ करेंगे और जो दिन के कार्य हैं वे रात को हुआ करेंगे। इसी को अब देखते हैं आंसर में। तो मेरे बच्चों, क्वेश्चन का पहला सेंटेंस, द किंग से लेकर अदर किंग तक ज्यों का त्यों उतार लीजिए और जो इसका क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आप लिख दीजिए, दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट एंड ऑर्डर्ड टू अवेक एट नाइट टू डिस्पोज देयर वर्क एंड टू स्लीप इन द डे। बस हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड हैपन इफ एनीवन ट्राइड टू डिसोबे द ऑर्डर। व्हाट वुड हैपन, क्या होता था, इफ एनीवन, यदि कोई, ट्राइड, कोशिश करता था, टू डिसोबे, अवज्ञा करने की, द ऑर्डर, आदेश की। क्या होता था यदि कोई आदेश की अवहेलना करने का प्रयास करता था। तो मेरे बच्चों, यदि कोई राजा के या मंत्री की बात की अवहेलना करने का प्रयास करता था तो उसे मृत्युदंड दिया जाता था। इसलिए इसका आंसर देखिए, इफ वाला क्लास ज्यों का त्यों उतार लीजिए। इफ एनीवन ट्राइड टू डिसओबे द ऑर्डर, ये क्वेश्चन से ही प्राप्त हो गया। आगे जोड़ दीजिए, he would be punished with death। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, what did the guru and his disciple see, उनके गुरु और शिष्य ने क्या देखा, when they arrived, जब वे पहुंचे, the city, शहर को, in broad daylight, दिन के प्रकाश में। गुरुजी तथा उनके शिष्य ने क्या देखा जब वे दिन के प्रकाश में शहर पहुंचे। आंसर देखिए, जहाँ पर दे है वहाँ पर लगा दीजिए द गुरु एंड हिज डिसाइपल, बाकी शेष उतार दीजिए। व्हेन द गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड द सिटी इन ब्रॉड डेलाइट, आगे जहाँ द गुरु एंड हिज डिसाइपल था वहाँ लगा दीजिए दे सा नन अबाउट, उन्होंने आसपास कुछ नहीं देखा। एवरीवन वाज अस्लीप, हर कोई सोया हुआ था। नॉट ए माउस स्टरिंग, यहाँ तक कि कोई चूहा भी घूम नहीं रहा था, अर्थात चूहे की भी सरगर्मी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड एवरीथिंग
इन द किंगडम ऑफ फूल्स कॉस्ट? मूर्खों के राज्य में प्रत्येक वस्तु का क्या मूल्य था? मेरे बच्चों, मूर्खों के राज्य में प्रत्येक वस्तु की कीमत 1 डुडू थी, फिर चाहे वह बड़ी हो या छोटी। आंसर देखिए, इन द किंगडम ऑफ फूल्स एवरीथिंग कॉस्ट द सेम अ सिंगल डुडू वेदर इट वुड स्मॉल आर बिग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आफ्टर कुकिंग एंड ईटिंग, भोजन पकाने और खाने के बाद, व्हाट डिड द गुरु रियलाइज, गुरु ने क्या महसूस किया? तो मेरे बच्चों, इसका आंसर देखिए, आफ्टर कुकिंग एंड ईटिंग, भोजन पकाने और खाने के बाद, द गुरु रियलाइज दैट, गुरु ने महसूस किया कि, ये तो बेटा आपको क्वेश्चन से ही उतारना है, आगे जोड़ना है, दिस वाज ए किंगडम ऑफ फूल्स, यह तो मूर्खों का राज्य है, एंड इट वुडंट बी गुड टू स्टे देयर, और वहाँ ठहरे रहना अच्छा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द डिसाइपल वांटेड टू स्टे फॉर गुड एंड चीप फूड, व्हाट डिड द गुरु से टू हिम, शिष्य अच्छे और सस्ते भोजन के लिए ठहरना चाहता था, गुरुजी ने उसे क्या कहा? तो मेरे बच्चों, गुरुजी ने क्या कहा, इसका पहले आंसर देखिए, फिर उसके बाद आपको समझाते हैं। द डिसाइपल वांटेड टू स्टे फॉर गुड एंड चीप फूड, द गुरु सेड टू हिम, यह तो क्वेश्चन से ही उतारिए, आगे जोड़ दीजिए, नॉट टू स्टे देयर बिकॉज दे वर ऑल फूल्स एंड ही कुडंट टेल व्हाट दे वुड डू टू हिम नेक्स्ट। अर्थात द गुरु सेड टू हिम, गुरु ने उन्हें बताया, नॉट टू स्टे देयर, वहाँ न ठहरने को, बिकॉज क्योंकि, देवर ऑल फूल्स, वे सभी मूर्ख हैं, एंड ही कुडंट टेल, और वह भी नहीं बता सकता, व्हाट दे वुड डू टू हिम नेक्स्ट, वे उसके साथ अगले पल क्या करेंगे यह वह भी नहीं बता सकता। इस प्रकार से गुरु ने समझाया था डिसाइपल को, शिष्य को। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द रिजल्ट, क्या परिणाम हुआ, ऑफ द डिसाइपल्स स्टेइंग ऑन, शिष्य के ठहर जाने का क्या परिणाम हुआ? तो मेरे बच्चे, आंसर देखिए, द रिजल्ट ऑफ द डिसाइपल्स स्टेइंग ऑन वाज, ये तो आपको क्वेश्चन से ही मिल गया। अब आगे लगा दीजिए, दैट ही हैड फैटेंड हिमसेल्फ बाई ईटिंग बनानाज, राइस, व्हीट एंड घी फॉर मंथ्स, अर्थात शिष्य के ठहर जाने का यह परिणाम हुआ कि महीनों वह घी, गेहूं, चावल, केले खाकर उसने अपने आप को बहुत मोटा बना लिया था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैपेंड टू द थीफ एट द मर्चेंट्स हाउस, मर्चेंट्स हाउस, व्यापारी के घर पर, व्हाट हैपेंड टू द थीफ, चोर को क्या हुआ? मेरे बच्चों, जब चोर ने व्यापारी के घर में सेंध लगाई और उसके अंदर गया और जाकर के जब लूट का सामान वापस लेकर आ रहा था, उसी समय वह दीवार गिर गई और जिससे उसी में वो दब गया और वहीं पर चोर मर गया। अब इसी को आंसर में देखते हैं। एट द मर्चेंट्स हाउस द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन द थीफ्स हेड एंड ही डाइड एट वंस ऑन द स्पॉट। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द मर्चेंट एस्केप, व्यापारी कैसे बचा, द पनिशमेंट, दंड से, व्यापारी दंड से कैसे बचा? तो मेरे बच्चों, वो बेहद पतला था जिसके कारण वह स्टेक पर, सूली पर फिट नहीं हो पा रहा था, इसलिए वह पतला होने के कारण बच गया। अब आंसर देखिए, बीइंग वेरी थिन फॉर द स्टेक द मर्चेंट एस्केप्ड द पनिशमेंट। बस हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द ब्रिकलेयर्स डिफेंस, वाज क्या था, द ब्रिकलेयर्स राजमिस्त्री का, डिफेंस बचाव,
अगेंस्ट द एक्यूजेशन ऑफ मर्डरिंग द थीफ। मर्डरिंग मारने के, थीफ चोर, चोर की हत्या के आरोप के विरोध में ब्रिकलेयर का क्या बचाव था। तो मेरे बच्चे, उसने सीधे सीधे डांसिंग गर्ल को ही दोषी ठहरा दिया और कहा क्योंकि डांसिंग गर्ल उसकी गली से गुजर रही थी और वो अपनी पायलें झनकाती हुई जा रही थी, जिससे उसका ध्यान भट गया और वो पूरी तरह से दीवार पर ध्यान नहीं दे पाया, जिससे दीवार कमज़ोर बन गई। ये उसने अपने बचाव के आरोप में कहा था। तो इसी को आंसर में देखिए, जहाँ पर वाज लगा हुआ है उस वाज को पूरे क्वेश्चन के बाद में रख दीजिए। जैसे द ब्रिकलेयर्स डिफेंस अगेंस्ट द एक्यूजेशन ऑफ मर्डरिंग द थीफ वाज, आगे जोड़ देना है दैट ही कुड नॉट पे अटेंशन, कि वह ध्यान नहीं दे सका इन मेकिंग द वॉल, दीवार को बनाने में, बिकॉज ऑफ द डांसिंग गर्ल, उस नाचने वाली लड़की के कारण, हु जो हर एंकलेट जिंगलिंग, अपनी पायलों की छम छम की आवाज़ करती हुई, वाज गोइंग अप एंड डाउन इन द स्ट्रीट, गली में आ जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 11, वाई डिड द डांसिंग गर्ल एक्सप्लेन्ड, लड़की ने क्यों वर्णन किया, क्यों समझाया, सी कीप मूविंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, वह उस गली में क्यों आती जाती रही, दैट डिस्ट्रैक्टेड, जिसने कि ध्यान बटा दिया, द ब्रिकलेयर, ब्रिकलेयर का, राजमिस्त्री का। तो मेरे बच्चे, उसने समझाया कि वह अपनी ज्वेलरी लेने के लिए सुनार के पास बार बार आती जाती रही, जिसने राजमिस्त्री के ध्यान को बटा दिया। बस बेटा, थोड़ा सा केवल भाग जोड़ना है, केवल आपको जोड़ना है टू गेट हर ज्वेलरी फ्रॉम द गोल्ड स्मिथ, बाकी तो क्वेश्चन से ही सब कुछ प्राप्त होगा। कहाँ पर लगाना है इसको आप स्वयं ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डिड द किंग होल्ड द गोल्ड स्मिथ रिस्पॉन्सिबल फॉर द थीव्स मर्डर, राजा ने सुनार को चोर की हत्या के लिए रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार क्यों ठहराया। तो मेरे बच्चे, डांसिंग गर्ल ने राजा को बताया कि उसने सुनार को सोना दिया था जिससे उसे ज्वेलरी बनानी थी, और सुनार बार बार बहाने कर रहा था, इसलिए मुझे बार बार उनके यहाँ आना जाना पड़ रहा था। इसी से राजमिस्त्री का ध्यान भटक गया और दीवार अच्छी ढंग से नहीं बन पाई। अब आंसर देखिए बच्चों, जहाँ पर दिया हुआ है होल्ड, उसे कर दीजिए हेल्ड, क्योंकि सेकंड फॉर्म में जिस टेंस में क्वेश्चन होता है आंसर उसी टेंस में देना चाहिए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। तो इसे पूरा का पूरा क्वेश्चन उतार लीजिए और उसके पश्चात उसमें जोड़ दीजिए, बिकॉज ही मेड द डांसिंग गर्ल कम मेनी टाइम्स टू हिज डोर्स फॉर ज्वेलरी। बस इतना जोड़ना है, बाकी क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर पूरा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट डिड द गोल्ड स्मिथ से, सुनार ने क्या कहा, अबाउट द रिच मर्चेंट, रिच मर्चेंट के विषय में, धनी व्यापारी के विषय में, इन पर्टिकुलर विशेष तौर पर, एंड रिच मैन इन जनरल, और सामान्य रूप से धनी लोगों के विषय में क्या कहा। तो मेरे बच्चे देखिए आंसर, फिर आपको इसकी हिंदी भी समझाता हूँ। द गोल्ड स्मिथ सेड अबाउट द रिच मर्चेंट इन पर्टिकुलर एंड रिच मैन इन जनरल दैट, इतना तो आपने क्वेश्चन से ही उतार लिया। आगे जोड़ दीजिए,
दे हैड ए वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट एंड रिच मैन आर वेरी इम्पेशेंट। अर्थात गोल्ड स्मिथ ने धनी व्यापारी के विषय में विशेष तौर पर कहा और अमीर आदमियों के विषय में सामान्य रूप से कहा कि दे हैड ए वेडिंग कमिंग, उनके यहाँ एक शादी आ रही थी, एंड दे वुडंट वेट, और वे उसमें वेट नहीं कर सकते थे, इंतजार नहीं कर सकते थे, एंड रिच मैन आर वेरी इम्पेशेंट, और रिच मैन तो बहुत अधीर होते ही हैं, उन्हें धैर्य ही नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। द रिच मर्चेंट्स फादर वाज, रिच मर्चेंट धनी व्यापारी के पिताजी थे, द ट्रू मर्डरर, असली हत्यारे, यट फिर भी द मर्चेंट वाज अवॉर्डेड डेथ पनिशमेंट, फिर भी व्यापारी को मृत्युदंड दिया गया, वाई क्यों? तो मेरे बच्चे, जब राजा मूर्ख था तो उसने सीधे सीधे व्यापारी को ही दंडित इसलिए किया क्योंकि वही तो उसका उत्तराधिकारी था। बस इसी प्रकार से आंसर होगा। देखिए आंसर मेरे बच्चों, जहाँ तक फुल स्टॉप है वहाँ तक पूरा का पूरा प्रश्न से ही उतारिए। लिख दीजिए द रिच मर्चेंट्स फादर वाज द ट्रू मर्डरर येट द मर्चेंट वाज अवॉर्डेड डेथ पनिशमेंट। आगे जोड़ना है बिकॉज द किंग थॉट दैट, क्योंकि राजा ने सोचा कि ही वॉज एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि वह इस भयानक अपराध की जड़ में है, बीइंग हेरिटर, उसका उत्तराधिकारी होते हुए। क्वेश्चन नंबर 15, वाई डिड द मिनिस्टर नॉट अलाउ, मिनिस्टर ने अनुमति क्यों नहीं दी द रिच मर्चेंट, धनी व्यापारी को, टू बी एग्जीक्यूटेड, फांसी देने की, यानी मंत्री ने धनी व्यापारी को फांसी दिए जाने की अनुमति क्यों नहीं दी? आंसर देखिए द मिनिस्टर डिड नॉट अलाउ द रिच मर्चेंट टू बी एग्जीक्यूटेड। ये तो मेरे बच्चे आपको क्वेश्चन से ही उतारना है, आगे जोड़ देना है बिकॉज ही वॉज टू थिन टू बी एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली ऑन द स्टेक। अर्थात मिनिस्टर ने धनी व्यापारी को फांसी पर चढ़ाए जाने की अनुमति इसलिए नहीं दी क्योंकि वह सूली पर चढ़ाए जाने के लिए अत्यंत पतला दुबला था। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज फाइनली ब्रॉट फॉर एग्जीक्यूशन, हु वाज फाइनली ब्रॉट, आखिर में कौन लाया गया फॉर एग्जीक्यूशन, फांसी के लिए। हु डिड ही प्रे, उसने किसकी प्रार्थना की, टू इन हिज हार्ट, अपने हृदय में, अपने दिल में उसने किसकी प्रार्थना की। तो मेरे बच्चे, जहाँ पर हु लगा हुआ है वहाँ पर गुरुज डिसाइपल लगाना है, आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न के लिए केवल हिज गुरु लगाना है, वह भी टू के बाद। इस प्रकार से आंसर बनेगा। देखिए गुरुज डिसाइपल वाज फाइनली ब्रॉट फॉर एग्जीक्यूशन, गुरु का शिष्य अंत में फांसी के लिए लाया गया। ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, ही प्रेड, उसने प्रार्थना की, टू हिज गुरु, अपने गुरु की, इन हिज हार्ट, अपने दिल में, अपने दिल से उसने गुरु की प्रार्थना की। मेरे बच्चों, ये जरूर विचार करना इसमें कितने शब्द अलग से जोड़ने पड़े। क्वेश्चन नंबर 17, द डिसाइपल रिमेंबर्ड, शिष्य ने याद किए, हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द, व्हाट वर दे, वे क्या थे। तो मेरे बच्चों, वे शब्द क्या थे, आंसर देखिए द डिसाइपल रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स। ये तो मेरे बच्चे क्वेश्चन से ही पूरा का पूरा वाक्य उतार लिया। आगे उसमें लिख दिया दे वर, कामा इन्वर्टेड कामाज, क्या कहा है उन्होंने, दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। अर्थात
शिष्य ने अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द याद किए। वे गुरु के शब्द थे, दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स, यह तो मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता, व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, वे आगे क्या करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वाई अकॉर्डिंग टू द गुरु डिड ही वांट टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। क्यों अकॉर्डिंग टू द गुरु, गुरु के अनुसार, डिड ही वांट, वो चाहते थे, टू बी एग्जीक्यूटेड, फांसी पर चढ़ना, फर्स्ट, पहले। तो मेरे बच्चे इसका आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू द गुरु ही वांटेड टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। ये तो मेरे बच्चे आपको क्वेश्चन से ही उतारना है और आगे जोड़ देना है, टू रिबॉर्न एज द किंग ऑफ दैट कंट्री आफ्टर डेथ, अर्थात अकॉर्डिंग टू द गुरु, गुरु के अनुसार, ही वह, आफ्टर डेथ, मृत्यु के पश्चात, टू रिबॉर्न, पुनः, एज द किंग ऑफ दैट कंट्री, उस देश के राजा के रूप में पुनः जन्म लेने के लिए, वांटेड टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, फांसी पर पहले चढ़ना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 19, हु वर फाइनली किल्ड, हु वर कौन थे, फाइनली अंत में, किल्ड मारे गए, अंत में कौन मारे गए। तो देखिए मेरे बच्चों, अंत में राजा और राजा का मिनिस्टर ही मारा गया, क्योंकि वो अपने आप से ही मरने के लिए तैयार हो गए। तो इसका आंसर देखिए मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए केवल हु के स्थान पर आपको द किंग एंड हिज मिनिस्टर लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज द पीपल्स रिएक्शन टू सी द डेड बॉडीज ऑफ दियर किंग एंड मिनिस्टर, अर्थात अपने राजा और मंत्री के शवों को देखकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। अब आंसर देखिए, टू सी द डेड बॉडीज ऑफ दियर किंग एंड मिनिस्टर द पीपल्स रिएक्शन वाज, ये भाग आपका क्वेश्चन से ही प्राप्त हो गया। आगे जोड़ देना है आपको, दैट दे काट द गुरु एंड हिज डिसाइपल टू मेक देम द नेक्स्ट किंग एंड मिनिस्टर, अर्थात राजा और मंत्री की शवों को देखकर लोगों की यह प्रतिक्रिया थी कि उन्होंने गुरु और शिष्य को पकड़ लिया, उन्हें अगला राजा और मंत्री बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट रिक्वेस्ट डिड द पीपल ऑफ द किंगडम मेक टू द गुरु एंड द डिसाइपल, राज्य के लोगों ने गुरु व शिष्य से क्या प्रार्थना की। आंसर देखिए, द पीपल ऑफ द किंगडम मेड रिक्वेस्ट टू द गुरु एंड द डिसाइपल, इतना तो आपको क्वेश्चन से ही प्राप्त हो गया। आगे केवल आपको जोड़ना है, टू बी नेक्स्ट किंग एंड मिनिस्टर, अर्थात राज्य के लोगों ने गुरु और शिष्य से अगला राजा और मंत्री बनने की प्रार्थना की। अब लास्ट क्वेश्चन 22 देखिए, हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू परस्यूड द गुरु एंड द डिसाइपल, डिड दे फाइनली एग्री, गुरुजी तथा शिष्य को मनाने में कितना समय लगा, क्या वे अंततः सहमत हो गए। फाइनली अंततः एग्री, सहमत होना, डिसाइपल शिष्य, गुरु तो है ही, परस्यूड मनाना। इस प्रकार से आंसर देखिए। इसका आंसर बनाने के लिए आप देखें तो जहाँ पर टुक है, टुक के बाद आप लगा दीजिए मोर टाइम, बस हो गया आंसर, इतने से ही काम चलेगा। तो आंसर बनेगा, इट टुक मोर टाइम टू परस्यू द गुरु बट लेस फॉर द डिसाइपल। दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा, यस दे फाइनली एग्रीड, अर्थात गुरु को मनाने में अधिक समय लगा और शिष्य को मनाने में बेहद कम समय लगा, अंत में वे सहमत हो गए। इस प्रकार ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों के समाप्त होते हैं और आगे फिर आपसे मिलने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।